कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो चुकी है। आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक बार फिर जहन में 2020 की खौफनाक यादें ताजा होने लगी हैं, लेकिन इन बढ़ते मामलों के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। बिहार में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े डराने वाले हैं। 7 दिन पहले बिहार भर में कोरोना के सिर्फ 211 एक्टिव मरीज थे, जिनकी संख्या बढ़कर 488 हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिन पहले कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन आज सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं और इनकी संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। पिछले 10 दिनों में औसतन 253 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। सिर्फ पटना में अभी 174 कोरोना के मरीज हैं। आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। कोरोना के मरीजों में एक बार फिर से लगातार इजाफा हो रहा है और खास तौर पर यदि हम पिछले एक हफ्ते की आंकड़े की बात कर लें तो जहां 7 दिन पहले 211 मरीज कोरोना के बिहार में थे, उनकी संख्या आज बढ़कर 488 तक पहुंच चुकी है। पिछले 10 दिनों की हम बात करें तो औसतन 253 मरीज रोजाना कोरोना के बिहार भर में मिल रहे हैं। बिहार के कई जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन आज बिहार के सभी जिलों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और कहीं न कहीं कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो गाइडलाइन बनाए हैं, उसका फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां एक तरीके से कहा जा सकता है कि कोरोना के संख्या में अचानक से काफ़ी गिरावट आई थी और फिर तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम ही हैं। क्योंकि जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर या अन्य जगहों पर, तो हमें यहाँ यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि लोग कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण है कि बिहार में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो घट नहीं रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बिहार के लिए कोरोना एक बार फिर से कहीं न कहीं बड़ा खतरा साबित हो रहा है। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से अपना पांव पसार रहा है, बिहार जैसे राज्य में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें कहीं न कहीं सजग रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। पटना जंक्शन पर कई लोग बिना मास्क पहने यात्रा करते दिखे। इन लोगों ने तर्क भी अजीबोगरीब दी। संवाददाता शैलेंद्र की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और लोगों को सजग रहने के लिए सरकार के द्वारा कहा भी जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोग सजग नहीं रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? देवघर जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। पूरा जो आपके साथ जितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? सब मास्क पहने हैं। हाँ, सब निकाल रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए ना। पहन लेना। देखिए, तो लोग कहने के बाद अपने बैग से मास्क निकालते हैं। आपको मास्क पहले से पहन कर रहना चाहिए था ना, पता है ना कोरोना बढ़ रहा है। पहले पिने चलिया यहाँ नहा लिया दलिया न भूले गलिया बेटे नहा लिया दलिया न भूले गल चलिया। भूलना नहीं है, कहीं ना कहीं यही बचाव है मास्क ही, आपको मालूम है ना। उसके बाद भी आप लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते। नहाने गए ना सर, इसलिए तब तक खाना वाना खाने लगे हैं। लेकिन आप लोग इतने संख्या में हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है कि मास्क पहन करके ही अंदर आना है। तो बिल्कुल देखिए, ये स्थिति है कि किस तरीके से लोग आते हैं, लेकिन बिना मास्क के ही वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो जाते हैं और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा खतरा है। और यदि लोग सजग नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोरोना बिहार भर में अपना
पांव पसार रहा है एक बार फिर से, तो ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है बिहार के लिए। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि लोग सजग रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। रांची में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बुंडू के इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल के छात्रावास में कोरोना के 29 मरीज मिले हैं, जिसके बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। वहीं सभी मरीजों को स्कूल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में बुधवार को 4 छात्राएं पॉजिटिव निकली थीं, जिसके बाद कल एक स्वास्थ्य की टीम को स्कूल भेजा गया। टीम ने स्कूल में 96 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें से 24 छात्राएं और 1 गार्ड पॉजिटिव पाए गए। इस तरह इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में अब तक कुल 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना के लगातार फैलते संक्रमण ने सरकार और प्रशासन को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। गुरुवार को राज्य भर में कोरोना के कुल 690 मामले सामने आए। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के फैलते संक्रमण ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गुरुवार को जो कुल जांच हुए, उन जांच में 690 नए संक्रमित की राज्य भर में पहचान की गई है, जिसमें राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा 369 संक्रमितों की पहचान हुई है और एक्टिव केस राज्य भर में बढ़कर 3352 तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट और डबलिंग डेज घटा है, जो कि एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है अगर समय रहते कोरोना पर काबू नहीं पाया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को लेकर रोकने, बचाव और रोकथाम को लेकर आइसोलेशन प्रोटोकॉल पालन करें। साथ ही विभागीय सचिव ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों की जरूरत के अनुसार अधिसूचित अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रिपोर्ट में सैंपल लेने की तिथि के साथ ही रिपोर्ट मिलने की तारीख का भी जिक्र किया जाए। एक बात आ रही है कि जो आवासीय विद्यालय हैं, खासकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, उन आवासीय विद्यालय में भी संक्रमण फैलने की खबर आ रही है, जो कि बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। ज़रूरत है कि समय रहते आम लोग इसको लेकर जागरूक हों और कोरोना के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार।